नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का आखिरी महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, पिछले लंबे समय से जो महीने आपके जीवन में व्यतीत हुए हैं, इनसे कई गुना सर्वश्रेष्ठ स्थिति को दर्शाने जा रहा है दिसंबर का महीना। उसका प्रमुख कारण क्या है कि आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह शनि महाराज स्वराशि से होकर ससा महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल महाराज आपके कर्मेश होकर रुचिक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। भाग्येश आपके भाग्य में पूरे महीने रहने वाले हैं और आपके पंचमेश बुध महाराज आकर विराजित हुए हैं आपके लिए आपके मनोरथों को पूर्ण करने हेतु। बेहद सुंदर गतिविधि में शनि बुध शुक्र मंगल महाराज आपके लिए श्रेष्ठ कारक लाभ दर्शा कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी होकर पराक्रम में बैठे हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देते हैं क्योंकि राहु से मुक्त हो गए हैं। ये महीना वाकई में आपके लिए बेहद यादगार सिद्ध होगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो पहली अवस्था में आपके लग्नेश होते हैं शनि महाराज, वक्री से मार्गी हो गए हैं और अपने ही लग्न के अंदर आकर विराजित हुए हैं। ये पहला संकेत जो आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देगा कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण शनि महाराज के आशीर्वाद से आपके लिए पुष्टता को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। पिछले समय में स्वास्थ्य दृष्टिकोण जो आपके पक्ष में नहीं बना हुआ था, उसमें स्वास्थ्य दृष्टिकोण बेहद अच्छे लाभ देता हुआ आपके लिए पाया जाएगा। धन दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके धन भाव के स्वामी गुरु महाराज पराक्रम में आकर विराजित हुए हैं। ये एक संकेत है कि आपके द्वारा जो मेहनत की जाए उस मेहनत से धन अर्जित करने की दक्षता यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करेंगे। राहु से स्वतंत्र हो चुके हैं तो पिछले समय में मेहनत तो आप कर रहे थे किंतु उसके पश्चात भी जो रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, उन स्थितियों में अब आप देखोगे आपकी मेहनत के द्वारा धन की अर्जित स्थितियों को देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव में ही मंगल महाराज विराजित हैं और 27 दिसंबर तक ये रुचिक महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं। ये आपके लिए बेहद खास अवस्था को दर्शाता है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियों में कर्म क्षेत्र आपका श्रेष्ठ रूप से लाभ देता हुआ पाया जाएगा। आपके सरकारी कार्य रुके हुए हैं, उनमें आपको पूर्णता का योग प्राप्त होगा। आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, इसकी स्थिति बहुत अच्छे लाभ देती हुई पाई जाती है। या फिर कुंभ राशि के आप एक जातक हैं और वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब के भी नए अवसर यहाँ पर मंगल महाराज आपके लिए एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो भाग्येश आपके भाग्य में विराजित हैं और 25 दिसंबर तक भाग्य में ही रहने वाले हैं। पिछले समय में ये नीचस्थ अवस्था में चल रहे थे, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, किंतु अब देखिएगा भाग्य किस कदर देता है आपका साथ। जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता निकालने की बाध्यता शुक्र महाराज अपने जिम्मे लेने जा रहे हैं। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, एकादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं और सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही खास रहने वाला है, जहां आपको अपने विद्या क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिले। हायर एजुकेशन को यदि आप प्राप्त करने की मनोरथ पूर्ण करते हैं की स्थिति बनाते हैं तो यहाँ पर बुध महाराज आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। कंपटीशन को सफलता का योग प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये आपकी डिजायर बनी हुई है, तो इसे पूर्ण करने की बाध्यता बुध महाराज लेते हैं। तो विद्या दृष्टिकोण भी आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। यात्रा दृष्टिकोण पे यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं, लग्न में आकर विराजित हुए हैं। पूरे महीने चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा का योग बनाना चाह रहे हैं, आपके व्यक्तित्व की स्थितियां यात्राओं को बहुत सुंदर स्वरूप देने जा रही है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य स्थिति का युग भी आपके लिए खास रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछले समय में सूर्य महाराज यहाँ नीचस्थ होकर बैठे थे, दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य को प्रभावित करना या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं, किंतु अब ये आ गए हैं आपके दशम भाव में और दशम भाव की स्थिति के अंदर
सूर्य महाराज का होना आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर संबंधों में परिवर्तित करता है। प्रेम संबंध की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध के स्वामी भी यहाँ पर बुध देव होते हैं, एकादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, ये स्थितियां भी आपके लिए आपके रिलेशन को और मजबूत करती हुई पाई जाएगी। अब उस ब्रह्म की के बारे में जानिए जिसका पालन कर कर सच में आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको कर्म क्षेत्र में बेहद अच्छे लाभ दिलाता है। ओम शुक्राय नमः का चाहे चलते फिरते ही आप बिना माला के ही इस मंत्र का जाप कीजिए, भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ देखने को मिलेगा। गणपति को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करना, गणपति को प्रणाम कर कर अपने कर्म को प्रारंभ करने की स्थिति आपके लिए आकस्मिक लाभ और मनोरथों को पूर्ण करने का आशीर्वाद दिलाती है। इस महीने में कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक है, चाहे वो आपके धन से संबंधित स्थिति का है, चाहे परिवार की स्थिति का जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, प्रयास कीजिएगा मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से दिलाएगा सफलता। आपके जो शुभ रंग रहेंगे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट, साथ में ही रेड का अगर आप प्रयोजन में लाते हो तो ये आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शाते हुए पाए जाएंगे। जितना ज्यादा इन रंगों का सेवन करते हो उतने श्रेष्ठ कारक अवस्था में ये महीना आपके लिए एक सकारात्मक ऑरे को क्रिएट करेगा। बेहद सुंदर ये महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए होने जा रहा है। इस महीने का सदुपयोग कर कर पिछले कई महीनों की रिकवरी आप इस महीने में करते हुए दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।